बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट की है जनाब दोस्तों। तो आज उसका चौथा दिन था, तो इंडिया ने भी बॉलिंग अच्छी की है आज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब ही हो गया। अभी एक विकेट रहती है और वो भी मुझे मुश्किल ही लगता है कल ऑस्ट्रेलिया वाले बैटिंग करें शायद, या हो सकता है कोई थोड़ी बहुत कर लें, लेकिन फिर भी स्कोर काफ़ी बन चुका है। अभी देखते हैं कि इंडिया की बैटिंग क्या करती है। मुझे तो बड़ा मुश्किल ही लग रहा है कि इंडिया जीत पाए। तो चलें दोस्तों, सुनील गावस्कर साहब की भी बात सुनते हैं और साथ में विक्रांत हैं जो मज़ीद तबसरा करते हैं इस पर। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज कमाल का खेल हुआ जी। एक ऐसा टेस्ट मैच जो भारत तो हार रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन में भारत ने इस टेस्ट मैच में वापसी की। आज भारत वहां खड़ा है जहां वो मेलबर्न टेस्ट मैच जीत सकता है, लेकिन उसके लिए उसे गाबा का वो चमत्कार एक बार फिर दोहराना होगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं भारत ने आखिरी 2 घंटे में ऑस्ट्रेलिया को जेल से निकलने दिया। ये है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दूसरी पारी 228, 9 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन इसमें जो चुभने वाली बात है वो ये है कि आखिरी विकेट स्कॉट पोलैंड और नेथन लैंड ये 55 रन जोड़ चुके हैं। ये तकरीबन 20 ओवर भी खेल चुके हैं, यानी कि एक वक्त ये लग रहा था कि शायद भारत के सामने 250, 260, 270 का टारगेट होगा, लेकिन ये टारगेट ऑलरेडी 333 पहुंच चुका है। यानी कि गाबा दोहराना है, उसी तरह के रन्स हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ये स्कोर कर सकता है। ये आंकड़े आपके सामने हैं। 2021 ब्रिस्बेन टेस्ट मैच, जहां भारत ने 328 रन बनाए थे, लेकिन आंकड़े अब ये बताते हैं कि उस दिन भारत ने रन कैसे बनाए थे। लंच तक एक ही विकेट गिरा था। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी, उसके बाद भारत ने 100 रन अगले सेशन में ऐड किए, और जब आखिरी सेशन शुरू होना था उस सेशन में ऋषभ पंत ने क्या जबरदस्त बैटिंग की। अब सवाल है कि क्या भारत के पास वो बैटिंग है। क्या कल का दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा का दिन हो सकता है और बाकी खिलाड़ी इनके इर्द गिर्द खेलकर भारत को ये टेस्ट मैच जिता सकते हैं। मेरे साथ सीधा मेलबर्न से सुनील गावस्कर हैं। और सनी भाई, 24 घंटे पहले आपने कहा कि तीनों नतीजे पॉसिबल हैं। आज वाकई में तीनों नतीजे पॉसिबल हैं, लेकिन क्या भारत की जीत को आप सबसे ऊपर रखते हैं या फिर नहीं? हाँ, क्यों नहीं। क्रिकेट का एक खेल ही अजब सा खेल है। गाबा में एक दिन में 330 रन किए थे। 30 रन 29 रन करके हमने मैच जीती थी 3 साल पहले। गाबा टेस्ट मैच की बात और अभी तो जो लक्ष्य हमारे सामने है 333 का, 334 का है। अभी एक विकेट लेनी है। शायद अगर विकेट पहले ओवर में निकल जाती है तो फिर 340 तक का लक्ष्य हो सकता है। और क्यों नहीं, अगर अच्छी शुरुआत मिले भारतीय टीम को, क्या जरूरत है कि लंच टाइम जब होगा तब एक अच्छी शुरुआत हो जहां पे शायद एक से ज्यादा विकेट नहीं गिरी हो, तो उससे फिर दूसरा जो सेशन होता है वहां पे थोड़ा सा आक्रामक खेलकर और नजदीक जाकर फिर ठीक है वक्त पे आप सोच सकते हैं कि क्या हमें जीत के लिए जाना होगा या फिर ड्रॉ करने की कोशिश करनी होगी। तो अगर अच्छी शुरुआत मिलेगी तो हाँ 340 तक तो जरूर जा सकते हैं, पर अगर 350 के ऊपर का लक्ष्य होगा तो फिर मैच मुझे लगता है कि ड्रॉ ही करनी पड़ेगी। जीत हासिल करने के लिए मुश्किल होगा। जी, एक आखिरी दिन जो कई सारी पॉसिबिलिटीज खोलता है, लेकिन आज का दिन भाई ऐसी गेंदबाजी अरसे बाद हमने देखी। एक वक्त ऑस्ट्रेलिया 91 रनों पर 6 विकेट गंवा चुका था, 148 पर 7, और जब 173 पर उनका 9वां विकेट गिरा तो हमें लगा कि चलो जी आज ही बैटिंग आएगी, सलामी बल्लेबाजों अब तैयार हो जाओ। लेकिन सनी भाई, आखिरी विकेट 55 रन, क्या ऐसा तो नहीं है कि यही 55 रन भारत को जीत से दूर ले गए हैं? जीत से दूर जरूर ले गए, क्योंकि अगर ये लास्ट विकेट भी 50 के ऊपर की साझेदारी बनी तो इसका मतलब जो हमें 270 करने थे तो उसके अब 334 का लक्ष्य शायद सामने हो सकता है और भी हो सकता है। तो अब आखिरी ओवर्स में जब नया गेंद उपलब्ध था तो उसका जो इस्तेमाल होना था वो ठीक तरह से नहीं हुआ, और इसी की वजह से स्कॉट पोलैंड नंबर 11 के बल्लेबाज, नेथन लायन तो नाइट वॉचमैन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जब कोई नाइट वॉचमैन जाता है तो मतलब उसके पास बैटिंग की थोड़ी सी काबिलियत होती है,
तो नेथन लायन तो हमने देखा है कि रन बना सकते हैं, किसी के साथ साझेदारी भी उनकी अच्छी बन सकती है, तो वो वैसा ही खेल रहा, बहुत अनुभवी खिलाड़ी है और उन्होंने स्कॉट बोलैंड को संभाला है और उसी की वजह से जो आखिरी विकेट अगर जल्दी जाती और उसके बाद में भारतीय टीम को शायद 8 या 10 ओवर भी मिल सकते थे खेलने के लिए, तो फिर ये आप कह सकते थे कि हाँ भारतीय टीम जीत सकती है। पर अब जो 334 का, कम से कम 334 का जो लक्ष्य है और कल ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करेगी, उसका मतलब 3 या 4 ओवर जाएंगे, जो 98 नंबर ओवर है उसमें से 3-4 ओवर जाएंगे, तो फिर लगता है कि मुश्किल होगा भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए। मैच सही बात है, क्योंकि ड्रॉ हो सकती है या ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है। ड्रॉ हो सकता है ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, और अगर इंडिया को जीतना है तो गाबा की तरह टी तक देखना होगा कि आपके हाथ में कितने विकेटें हैं। क्या भारत उस वक्त तकरीबन 160-70 3-4 आउट पर जाता है? बैटिंग लंबी है, आज कैच भी छूटे, यशस्वी जायसवाल के वो कैच भारत को महंगे पड़ गए, लेकिन अभी भी हम सब भारत की जीत से इनकार नहीं कर रहे। 55 रन, 110 गेंद, 84 मिनट। आप माने या ना माने, ये आंकड़े इस मैच के नतीजे में अहम किरदार निभाने वाले हैं। बाकी आसानी से निकल गया था, लेकिन पूंछ फिर से फंस गई। बोलैंड और नेथन लायन की जोड़ी ऐसी जमी कि मैच की तस्वीर ही बदल दी। उनकी 333 रन की लीड साफ साफ कहती है कि तीनों में से अब कोई भी नतीजा इस मैच में आ सकता है। Straight down the ground. Aerial from Nathan Lyon. Bit of sizzle late in the day. यार मैच तो आपने देख लिया ना किस तरह एक वक्त 91 रनों पर 6 विकेटें गिर चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की। लबुशेन और उनके साथ पैट कमिंस आए थे, और उस वक्त जायसवाल से जो गली में कैच छूटा, उसके बाद सिली पॉइंट पर एक कैच छूटा, शायद वो ऑस्ट्रेलिया को उस वक्त सांसें दे गया जहां उनको भी सामने कुछ नहीं दिख रहा था। अब नतीजा ये है कि कहां ऑस्ट्रेलिया 125 ऑल आउट हो सकता था, 228 बना चुका है, यानी कि जो टारगेट हमें लग रहा था 250-260 होगा, वो टारगेट अब अचानक से कम 333 पे है। अब ऑस्ट्रेलिया कल सुबह डिक्लेयर करेगा, 2-3 ओवर खेलना चाहेगा, ऑल आउट होगा, क्योंकि एक दिन में 98 ओवर का सनी भाई खेल मुमकिन जरूर है, लेकिन आज भी हमने देखा स्लो ओवर रेट है, 98 ओवर होते नहीं। सनी भाई, मुझे पता है कि युवा खिलाड़ी को कहते हैं ना डॉक में डालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन 3 कैच छूटे आज यशस्वी जायसवाल से। स्पेशली मैं तो उन 2 कैचों की बात कर रहा हूं जो उन्होंने गली में छोड़ा, लबुशेन का और उसके बाद सिली पॉइंट पे। बिल्कुल, लाबुशेन का जो कैच था वो काफी आसान सा कैच था। अगर वो कैच पकड़ लेते तो जैसा मैंने कहा कि शायद 60, 70, 80 रन कम करने पड़ते, और तब तो बॉलर्स हमारे काफी फ्रेश भी थे, तो बड़े चार्ज्ड अप थे, एनर्जी बहुत थी उस वक्त, तो ऑल आउट भी जल्दी हो जाता। तो कैचेस विन मैचेस, ये तो एक पुरानी कहावत है, पर जब आप ड्रॉप भी करते कैचेस तो मैच हाथ से निकल जाती है। हमने गैबा में देखा कि केएल राहुल का जो दूसरे दिन का खेल था, वो पहले गेंद पर स्टीव स्मिथ ने कैच छोड़ दिया। अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद गैबा का जो रिजल्ट था, बरसात हो या ना हो, वो रिजल्ट भी अलग होता। तो इसी की वजह से जरूर जो 2 कैचेस ड्रॉप हुए, और खास करके जो गली में कैच ड्रॉप हुआ है, उससे भारतीय टीम की जीत की जो संभावना थी वो काफी दूर हो गई है। सही बात है, कहा एक वक्त भारत की जीत, उसके बाद ऐसा लगा कि अगर अब भारत ड्रॉ भी करा ले तो वो भी बड़ी कामयाबी होगी। आप सीरीज डिसाइडर में अगर 1-1 जाते हैं, हालांकि मैंने जैसे पहले कहा वो गाबा को भूल नहीं सकते, और गाबा आपको ड्रेसिंग रूम में सनी भाई वो विश्वास भी दिलाता है। रोहित शर्मा रन्स नहीं, कप्तान के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, अपने करियर के आखिरी दाव पे, लास्ट रोल ऑफ डाइस, उधर विराट, उनकी भी लेगेसी दांव पर है। आपने देखा ऑस्ट्रेलियन मीडिया जिस तरह उनको टारगेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लोग जिस तरह से उनको टारगेट कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि विराट के पास, इवन रोहित के पास, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता लोगों का मुंह बंद कराने का।
दोस्तों मैं आपके लिए पैसे कमाने के अलग अलग तरीके लेकर आता हूं, कभी किसी ऐप से, बट आपने कभी ऐसा देखिए, इनके पास इतना अनुभव है, उनको अब मैं क्या बोल सकता हूँ? उनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना। उनके पास बड़ा अनुभव है, वो जानते हैं कि अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रही है, अगर जो भी उनके खिलाफ बोला जा रहा है, तो उनको उसको चुप करने के लिए बाहर जाकर रन बनाने, सीधी सी बात है। और रन बनाएंगे तो फिर कोई भी आगे कुछ कहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए, आपको हाउ डू यू आंसर क्रिटिक्स? जो भी क्रिटिक्स है उनका जवाब देना है तो बल्ले बल्ले से आप जवाब दे सकते हैं ना। दोनों के पास अनुभव है, दोनों ने रन बनाए, तो फिर भारतीय टीम जीत के तरफ भी जा सकती है, या मैच अगर आपके हाथ से निकल दे उसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। सर भाई, सुबह जब टीम आती है मैदान में, एक स्टेट ऑफ माइंड भी होता है। गावा में शायद स्टेट ऑफ माइंड ये था कि जीतेंगे, शायद उस वक्त नथिंग टू लूज था, शायद जीत की उम्मीद नहीं थी। अब चूंकि जीत की उम्मीद भी है और मेरा मानना है कि दांव पर बहुत कुछ है, क्या वो स्टेट ऑफ माइंड बदलता है कि आप किस सोच के साथ मैदान में आते हैं? देखिए, स्टेट ऑफ माइंड जो भारतीय टीम का कल के मैच के बाद में हुआ था, जो नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने जो जिस तरह की फाइट दिखाई, जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे पूरी भारतीय टीम उत्तेजित होगी। भारतीय टीम की बात छोड़िए, पूरा भारतवर्ष जो क्रिकेट प्रेमी है, वो जो देख रहे थे मैचेस, वो सारे उत्तेजित हो गए होंगे कि जी दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सुनील गावस्कर साहब ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है वाकई। तो अभी देखते हैं इंडिया कल क्या करता है। मेरे ख्याल में तो ये मैच ड्रा की जाना भी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी सुबह बैटिंग तो लाजमी करेगा। वो आखिरी विकेट में जितने वो 20-25 रन जोड़ने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, टारगेट को 350 से ऊपर लाजमी लेके जाएंगे। तो देखते हैं अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा, मुझे तो इनसे बिल्कुल उम्मीदें नहीं है कि ये शायद कोई स्कोर कर सकें। टेल एंडर्स ही भारत के आगे स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।